लगा दिया, लोग हंसकर चले गए, ताना देकर चले गए। उसमें वो डाउन हो रहा है और तुम उन्नति की ओर बढ़ते चले जा रहे हो, तुम प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हो। ये पत्र में इस माँ ने अपने बेटे का जो फोटो लगाया है, इसने लिखा क्या है, मेरे केवल 4 पशुपति व्रत हुए और मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि एक व्रत नहीं हुआ, भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और ये अंकपात रोड पर रहने वाली ममता विश्वकर्मा उज्जैन की कह रही है, विश्वास अपने बच्चे से कह रही है, ये मत सोचना कि खंडित हो गया। कई लोग बड़े सोच में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण यहाँ तक कहती है, पुराना शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, जहाँ पर लोग पूजन करते रहे, धीरे धीरे अगर वो खंडित भी हो गया, टुकड़े टुकड़े भी हो गए, तो भी वो शिवलिंग विसर्जन के लायक नहीं रहता, वो पूजन के लायक ही रहता। शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना गया है। शंकर भगवान के शिवलिंग को कभी खंडितता का भाव नहीं कहा गया। शंकर का शिवलिंग अगर 4 टुकड़े भी हो जाएगा तो वो 4 शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। उसका एक एक कण भी अलग हो जाएगा तो भी वो शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। शंकर कभी खंडित नहीं होता। शंकर भगवान तो वो जीवन के सुख को प्रदान करने वाला होता, उसकी खंडितता नहीं रहती। वो अजर और अमर है, उसकी खंडता नहीं है। झारखंड में, जम्मू में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर शंकर भगवान के छोटे छोटे टुकड़े तक हो गए हैं। बिजली महादेव निकल कर जाओ मनाली में, जिस शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शिवलिंग पूरा टूट जाता है, एक विकलांग व्यक्ति मक्खन लेकर ऊपर चढ़कर धीरे धीरे लड़खड़ाता जाता है, मक्खन से शिवलिंग जोड़ देता है और वो जुड़ा मानता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, आनंद है, वो उसकी खंडता नहीं, उसकी खंडितता नहीं। गुरुजी, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, छोटे से गुरुजी, वो लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं। हमारी बहू वृंदावन जा रही है, हमने उससे बड़े लड्डू गोपाल बुलवा लिए। क्यों? इनका श्रृंगार नहीं हो पाता और छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनकी आंख नहीं लग पाती, उनका हम श्रृंगार नहीं कर पाते। शिव पुराण कहती है, तुम्हारे दादी के हाथ के, परदादी के हाथ के, तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ की रकम, घर आज तक संभाल के रखे हो तो फिर विश्वास भी तो रखो। भले उसकी आंख नहीं लगे पर वो तुमको आज भी निहारता है, जो छोटा सा लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में। नागपुर के पल्लोड़ परिवार, जिनके घर में चोर ने चोरी कर ली, ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, चांदी के बर्तन थे, चमकदार लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, उसको लगा ये सोने की होगी, चोर ठाकुर जी को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गए। पल्लोड़ परिवार सो रहा है नागपुर का, जिनकी कपड़े की दुकान है, सो रहा है, चोरी हो गई, भगवान भी चले गए। बाहर निकले, चोर ने मूर्ति को पत्थर से दोच कर देखा होगा कि सोने की कैसी है, तो मुख उनका दुच गया, मूर्ति का मुख दुच गया। उसने मूर्ति वहीं पटक दी, चांदी की रकम सामान लेकर, बर्तन लेकर चला गया। इनको आवाज आई, बाहर निकले तो भगवान पड़े थे, भगवान को लिया। खबर आई, गुरुजी भगवान की मूर्ति पूरी अच्छी है पर जो नाक थी वो दुचा गई तो पूरी चपटी हो गई और पूरा चेहरा चपटा हो गया। अब यहां किसी से पूछें तो कोई कहता है कि मूर्ति बदल दो, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने कहा, सबने आपको क्या कहा कि मूर्ति बदल, तो फिर हमने कहा फिर हमको काहे को फोन लगाया? नहीं, आपसे पूछना चाह रहे हैं,
हमने कहा हमको लगाया है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि मूर्ति मत बदलो, क्योंकि बेटे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा नहीं बदला जाता है। बेटे का हाथ टूट गया तो बेटा नहीं बदल देंगे, पांव टूट गया तो पांव नहीं बदल देंगे, अर्थात बेटे को नहीं बदला जाएगा। अगर पांव टूटा है तो पांव की हड्डी बदल दी जाए, हाथ टूटा है तो हाथ की हड्डी बदल दी जाए। अगर फेस पर पत्थर मारा है, नाक की जरूरत नहीं है, बाजार में आंखें मिलती है वो लगा दीजिए, कंकु से थोड़ा सा भगवान का होठ बना दीजिए, थोड़ी नासी का मेरे गिरिराज बाबा का तो रोज श्रृंगार होता है, ऐसा श्रृंगार अपने ठाकुर का करना प्रारंभ करो। मेरा घर का बेटा नहीं बदलाता, केवल उसके शरीर का अंग जरूर बदल सकते हैं। भगवान अगर तुम्हारे घर में थोड़े से भी अगर कुछ हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो तुम संजो सकते हो। ये मेरा लाडला है, ये मेरा ठाकुर है, संजो। फोटो फट गया, ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। दीपावली पे जिस लक्ष्मी जी की पूजन करी उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, एक बड़े बड़े शहरों में पेड़ों के नीचे फोटो, मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति ढेर पड़ी मिलती है। मेरा उज्जैन नगर की भी माताओं से निवेदन है और सब जगह की माताओं से, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जिस शहर में रहते हो हफ्ते में एक दिन तुम्हारे मोहल्ले की माताओं को नियम बनाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे हमारे सनातन धर्म के फोटो और मूर्ति मिले तो उनको एक झोले में इकट्ठा कर कर एकत्रित कर कर कहीं एक स्थान पर उनको विसर्जन कर दो, या उनको माटी में ही मिलाकर उनको रख दीजिए। कोई जलाशय में, छिपरा जी में हमें विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी माँ को शुद्ध रखना। सोमती अमावस्या पे इतने लोग स्नान करने आते हैं, माँ छिपरा के तट पर अपने अपने कपड़े छोड़कर चले जाते हैं। सारा अनाउंसमेंट होता है छिपरा के तट पर, ये घूम गया, वो घूम गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सारा अनाउंसमेंट होता है। यहां से दर्शन करो, वहां से दर्शन करो। एक अनाउंसमेंट छिपरा के तट पर सोमती अमावस्या को भी होना चाहिए कि आपके कपड़े आप घाट पर छोड़कर नहीं जाओगे, वो कपड़े वापस बैग में भरकर लेकर जाइए। हमारी छिपरा शुद्ध है और शुद्ध रहना चाहिए। छोड़ गए कपड़े, वो लात में आ रहे हैं, बाद में नगर निगम बटोर रही है, कीचड़ हो रहा है, उन कपड़ों को ना जाने कितने लोग लांग कर जा रहे हैं, वो कपड़े मां छिपरा की गोद में पड़े हुए हैं। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण के कार्तिक खंड को पढ़िएगा। दीपदान का क्या महत्व है? दिया पुष्टे में रखकर, डब्बे में रखकर कार्तिक के महीने में मां छिपरा के जल में छोड़ने से मां छिपरा कभी प्रसन्न नहीं होगी। तुम्हारी सास बैठी है और तुम उसके दिया उसके सिर पे धर के जला के धर दे, थोड़ी देर में हवा चली, डब्बा जल गया, डब्बा जला, मां छिपरा का जल, मां छिपरा चीख रही है, मैं जल रही हूं, मैं जल रही हूं, और तुम खुश हो रहे हो, मेरा दिया बहकर इतनी दूर जा रहा है। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण कहती है कि दीपदान घाट पर करा जाता है, पानी के अंदर नहीं। गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, इनको शुद्ध रखिए, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी कष्ट होता है। तुम एक तरफ तो कहते हो छिपरा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, यमुना माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, गंगा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, और ऊपर से उसी माँ में दिया छोड़कर दिए में आग लगती है, वो पुष्टा, वो दोना जलता है, तो माँ को भी तो आंच लगती है। एक तरफ तुम माँ कह रहे हो, दूसरी तरफ से आग लगा रहे हो, कहाँ की रीति है तुम्हारी? और बाद में कहते हो सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बोलता है। ये कहाँ की रीति है तुम्हारी? इसको प्रियता नहीं कह सकते, इसको हमारी आनंदता नहीं कह सकते। बस यही बदलाव हमारे जीवन में आए। मेरा अवंतिकापुरी की जो भजन मंडली वाली माताएं हैं, जिनके 5-10 माताओं की भजन मंडली बनी हुई है, या